हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, अभी जो है हम बात कर रहे हैं वो है नागमती वियोग खंड की। इसके 1 से लेकर 8 पद मैं करवा चुकी हूँ। दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इसके 9 से लेकर 12 तक इसके पद की व्याख्या करने वाले हैं। तो नागमती वियोग खंड पद्मावत का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। तो चलिए ज़्यादा इस पे बात न करते हैं, इसका 9वां पद पढ़ते हैं। अगहन दिवस घटा निसी बाढ़ी, दूभर रैनी जाई किमी गाढ़ी। अब यही विरह दिवस भाराती, जरो विरह जस दीपक बाती। कांपै हिया जनावै सियु, तोपे जाई होई संग पियु। घर घर चीर रचे सब काहू, मोर रूप रंग लई गया नाहू। पलटी न बहुरा गाजो बिछोई, अबहु फिरे रंग सोई। ब्रज अगिनी विरहनी हिया जारा, सुलुगी सुलुगी दगधे होई छारा। यह दुख दगध न जाने कंतु, जोवन जन्म करे भस्मंतु। पियो सो कहेहु संदेशड़ा, हे भोरा हे काग। सो धनि बिरहे जरी मुई, तेहिक धुआं हम लाग। तो यहाँ जो है 12 मासी का वर्णन किया गया है। तो 12 मासी में विरहनी नागमती की जो अलग अलग स्थिति है, उसकी विरह वेदना किस प्रकार बढ़ी है अलग अलग मौसमों में, उसी का वर्णन जो है किया गया है। तो यहाँ पे अगहन महीना में जो है वो लग चुका है, और इस अगहन के महीने में उसकी वेदना जो है वो और भी ज़्यादा अधिक बढ़ गई है। उसका रूप रंग जो है वो उसका प्रिय ही अपने साथ ले गया है। विरहनी जो है नागमती भ्रमर और कौवे के द्वारा प्रिय तक संदेश भेजती है कि तुम्हारी पत्नी तो विरह में जलकर मरने के समान हो गई है। अगहन दिवस घटा निसी दिन बाढ़ी। तो यहाँ वो कहती है कि अगहन का महीना लग जाने से दिन की अवधि जो है वो घट गई है। दूभर रहने जाई किमी गाढ़ी, जबकि रातें जो है वो बड़ी हो गई है। तो अगहन के महीने में दिन जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और रातें जो है वो होती है वो बड़ी हो जाती है। तो यहाँ वो कह रही है कि जो दिन है वो घट गया है और रातें बड़ी हो गई है, जिसके कारण उस विरहनी के लिए यह विरह की लंबी रातों को काटना जो है वो कठिन हो गया है। अब यही विरह दिवस भाराती, जरो विरह जस दीपक बाती। अब यह नागमती जो है दिन की भांति ही वो भी घट के छोटी हो गई है, दुर्बल हो गई है। जैसे दिन जो है वो छोटा हो गया है, ऐसे ही नागमती भी दिन की भांति जो है वो छोटी हो गई है और विरह की भांति जो है वो, और ये जो विरह है वो दीपक के जैसे बढ़ गया है, इस रात के जैसे बढ़ गया है। वह दिन की भांति छोटी हो गई है इस विरह के कारण, और विरह जो है वो रात की भांति बढ़ गया है। कांपे हिया जनावे सियु, तो उसका हृदय जो है वो कांपने लगा है। तोपे जाई होई संग पियु, यह शीत तो तभी जा सकता है जब उसका प्रियतम जो है उसके साथ हो। घर घर चीर रहे सब काहू, मोर रूप रंग ले गया नाहू। वो कहती है कि उसकी सभी सखियां जो है अपने अपने घरों में घरों को रंग कर अपना श्रृंगार किया हुआ है। उसकी सभी सखियां जो है वो घर भी उन्होंने रंगे हुए और खुद को भी खूब उन्होंने श्रृंगार किया हुआ है, सुंदर बनी हुई है। लेकिन मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा रंग रूप तो मेरा प्रियतम अपने साथ ही ले गया है। तो यहाँ कहने का अर्थ यही है कि विरहनी नागमती का रूप सौंदर्य जो है वो विरह के कारण जो है वो फीका हो गया है। लिटिन बहुरा गाछो बिछोई, अबहु फिरे रंग सोई।
तो कहती है जब प्रिय ऐसा गया है जब से कि तब से वह लौट के जो है वो वापस नहीं आया है। अब वो फिरे फिरे रंग सोई, और जैसे ही वो लौट के आएगा तो मेरा रंग रूप भी वैसे ही लौट आएगा। ब्रज अग्नि विरहनी हिये जारा, सुलगी सुलगी तक दे हुई छरा, कि इस विरहनी का हृदय भी जो है वो शीतल आग में भी जो है निरंतर जो है उसका हृदय जल रहा है। वह सुलग सुलग कर छार हुई जा रही है। यह दुख दगध न जाने कंतु, जोबन जन्म करे भस्मंतु। और इस दुख को जो है वो, इस दुख और जलन को जो है उसका प्रियतम जो है वो नहीं जानता, क्योंकि वो उसके पास नहीं है, इसलिए उसको नहीं पता कि वह किस दुख को झेल रही है। और वह इस विरहनी के यौवन और जीवन को नष्ट कर रहा है। तो यह दुख जो है, ये विरह जो है उसके यौवन को और जन्म को नष्ट कर रहा है, और ये बात उसका प्रियतम जो है वो नहीं जानता। पीयूषो कहेहु संदेशड़ा, हे भोरा हे काग, सो धनि बिरहे जारी मुई, तेहि का धुआं हम लाग। तो यहाँ जो है नागमती जो है कौवे और भंवरे को संदेश देते हुए कहती है कि हे भंवरे हे काग, तुम तो उड़ते हुए हर जगह जाते हो, तो अब मेरा एक छोटा सा संदेश मेरे प्रियतम तक अवश्य पहुँचा देना। उनसे जाकर कहना कि तुम्हारी पत्नी नागमती जो है वो विरह की वेदना में जल के मर गई है, और इसका प्रमाण यह है कि उसी आग के धुएं से हम दोनों का शरीर जो है वो काला हो गया है। तो तुम पिया से जाके कहना कि तुम्हारी पत्नी जो है वो विरह की आग में जल गई है, और उसी धुएं से जो हम यानी कि कौवे और भंवरे जो है उसी धुएं से काले पड़ गए हैं, उनका रंग इसी कारण से काला पड़ गया है। तो यहाँ नागमती का विरह वर्णन जो है वो 12 मासे के रूप में जायसी ने किया हुआ है, और विरह वर्णन में हमें संदेश भी जो है वो का भाव और मार्मिक स्थान भी देखने को मिलता है। इसमें हमें उपमा, उदाहरण, विरोधाभास अलंकार है, अवधि भाषा का प्रयोग है, दोहा चौपाई छंद का प्रयोग है, और विरह का वर्णन किया गया है। और अगला जो पद है वो है 10वां पद। पूस जाड़ थर थर तन कापा, सूरज जुड़ाई लंका दिसी चापा, बिरह बाट दारुण भाजी सियु, कपि कपि कंपी कपि मरो ले हरि जियु। गंत कहाँ लागो ओहि हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, सौर सपेती आवे जोड़ी, जानहु सेज वंचल बूढ़ी, चकई निसी बिछुरे दिन मिला, हो दिन रात बिरह को कीला, रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जिए बिछोही पखी, विरह सचान भयउ तन जाड़ा, जियत खाई और मुए न छाड़ा, रकत ढूरा मासू गरा, हाड़ भयउ सब संख, घनी सारस होई रही मुई, पियू समेट ही पंख। तो यह विरहनी नागमती के विरह का वर्णन करते हुए जायसी ने पूस मास का वर्णन किया है कि पूस महीने में उसका विरह वेदना कैसा है। पूस के महीने में जो है शीत ऋतु आरंभ हो जाती है, और इस मौसम में जो नागमती है उसकी वेदना कैसी है, इसका वर्णन इस काव्य में किया जा रहा है, इस पंक्ति में किया जा रहा है। तो कहती है पूस जाड़ थर थर तन कापा, सुरजुल जुड़ाई लंका दिसी चापा, कि हे प्रिय अब तो पूस मास लग गया है, इतनी सर्दी पड़ने लगी है कि शरीर जो है वो थर थर कांपने लगा है। सूरज जुड़ाई लंका दिसी चापा, सूर्य भी इस ठंड से, इस शीत से घबराकर जो है लंका दिशा में जाकर दक्षिणायन हो गया है, दक्षिण दिशा में चला गया है। बिरह बाट दारुण भासियु, कि इस ऋतु में मेरी वेदना जो है वो विरह वेदना और भी बढ़ गई है। कपि कपि मरौ लेई हरि जियु,
कि मैं तो काँप काँप के मरी जा रही हूँ, मरती जा रही हूँ। और ऐसा लगता है कि यह ठंड जो है वो मेरे प्राण हर लेगा, मेरे प्राण लेकर जाएगा। कंत कहाँ लागो ओह हियरे, कि मैं न जाने मेरा प्रियतम कहाँ है, जिसके हृदय से लगकर मैं अपनी विरह वेदना को शांत करूं। पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, उस तक पहुंचने के लिए कोई भी मुझे रास्ता बहुत दुर्गम एवं अपार है। वहाँ तक पहुँचने के लिए जो रास्ता है वह बहुत दुर्गम है, बहुत ही अपार है। पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, और वह पास तो है नहीं जो दिखाई दे जाए, कि अगर वो पास होता तो मुझे विरह वेदना नहीं झेलनी पड़ती। सौर सपेती आवे जोड़ी, जानहु सेज हिवंचल बूढ़ी, कि सफ़ेद चादर को देखते हुए ही मुझे ठंड सी लगने लग जाती है, ठंड चढ़ने लग जाती है। सफ़ेद शैया को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह बर्फ से डूबी हुई है, बर्फ से ढकी हुई है। चकई निसी बिछुरे दिन मिला, हो दिन रात बिरह को कीला, कि चकवी रात को अपने प्रियतम से बिछुड़ जाती है, लेकिन दिन में तो वह अपने प्रियतम से मिल जाती है। किंतु मैं तो विरह वेदना में ऐसी कोयल हूँ जो दिन और रात दोनों ही समय अपने प्रियतम से बिछुड़ी हुई हूँ और व्यथित हूँ, बहुत ही दुखी हूँ। रैनी अकेली साथ नहीं सकी, कि मैं रात मुझे अकेले ही काटनी पड़ती है, क्योंकि मेरे साथ कोई मेरी सखी भी नहीं है। कैसे जिए बिछोही पखी, और ये प्रीतम से जिसकी जोड़ी जो है बिछुड़ गई है, वह वियोगी भला कैसे जीवित रह सकती है। तो यह विरहनी नागमती, विरहनी पक्षी जो है अपने पिया के बगैर कैसे जिए, कैसे जीवित रह सकती है। विरह सचान भयउ तन जाड़ा, जियत खाई और मुँह न छाड़ा। तो वह कहती है विरह शीतकाल में जो है, यह विरह जो है वो सर्दी में मेरे लिए जो है वो बाज का पक्षी जो है वो बनकर आ गया है। जैसे बाज आ जाता है वैसे ये पक्षी जो है, पक्षी रूपी रूप धर के ये विरह आया है, जो शरीर रूपी पक्षी को जीवित पकड़कर खाता है और मरने पर भी उसे नहीं छोड़ता। तो ये विरह जो है वो बाज की भांति आया है और मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। तो नागमती को ऐसा लगता है कि विरह जो है जीते जी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा और मरने के बाद भी मुझे ये तंग ही करेगा। तो विरह उसे इस कदर जो है वो जकड़े हुए है। रकत ढूंढा मासू गरा। तो यहाँ जो है विरहनी नागमती जो अपनी दशा का चित्रण करते हुए कह रही है कि इस विरह में जो है मेरे शरीर का सारा रक्त जो है वो निचुड़ गया है। हाड़ भयउ सब शंख, और उसका मांस जो है वो गल गया है और हड्डियां जो है वो शंख की तरह खोखली हो गई है। घनी सारस होई ररी मुई, पीऊ समेटे ही पंख। और यह स्त्री उस सारस पक्षी की भांति अब चीख चीख कर अपने प्राण दे रही है और अपनी जोड़ी से बिछुड़ने के बाद वह जीवित नहीं रह सकती। अब जो है अब जो आप आओगे तो आपको ये मरी हुई स्त्री ही मिलेगी और आप उसी को समेटना। आपको जो है मैं जिंदा नहीं मिलूंगी, जब मिलूंगी तो आप इस मरी हुई स्त्री को ही समेटोगे। तो यहाँ जो है इसमें हमें क्या क्या देखने को मिला है, तो शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। तो यहाँ जो है वो कवि ने परिकल्पना की है कि सूर्य भी सर्दी से बचने के लिए दक्षिण दिशा में चला गया है। हिवंचल बूढ़ी में जो है वो प्रेक्षा अलंकार है। विरह कोकिला में जो है वो रूपक अलंकार है। और घनी सारस हुई ररी मुई, इसमें जो है उपमा अलंकार है।
विरह वर्णन में जो है फारसी भाषा का प्रयोग जो है इसमें दिखाई देता है, भारतीय पद्धति में नहीं, इसमें फारसी पद्धति का प्रभाव इसमें दिखाई देता है। 12 मासी का वर्णन है, विरह वर्णन दिया गया है कि पूस के मास में उस पर क्या क्या वेदना उसको लग रही। तो अगला पद है, लागे माघ परे अब पाला, बिरह काल भयऊ काला, पहल तन रुई झाँपे, हरि हरि अधिकौ ही कापे, आई सूर होई तपूरे नाहा, तोहि बिन जाड़ न छूटे माहा, एहि माह उपजे रस मूलू, तू सो भोर मोर जोबन फूलू, नैन चुवहि जस महवट नीरू, तोहि बिन अंग लाग सर चीरू, टप टप बूंद परहि जस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला, केहि को सिंगार को पहिरू पटोरा, गिऊ नहार रही होई डोरा, तुम बिनु कापे धनी हिया, तन तिनवर भाडोल, तही पर बिरह जराई के चहे उड़ावा झोल। तो यहाँ जो है माघ के महीने का जो है वो वर्णन किया जाता है कि माघ के महीना लग जाने पर विरह नागमती की वेदना पे क्या प्रभाव पड़ा है, उसका वर्णन किया गया है कि माघ के महीने में उसकी विरह वेदना जो है वो और भी अधिक बढ़ जाती है, प्रिय की मिलन की जो आकांक्षा है उसकी वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी का वर्णन जो है यहाँ पे किया गया है। लागे माघ पड़े अब पाला, कि शीत ऋतु है, माघ का महीना जो है अब लग गया है, अब तो पाला पड़ने लगा है। विरह काल भयउ जड़ काला, कि इस शीत ऋतु में जो है विरह मेरे लिए जो है साक्षात काल बनकर आया है। पहले तन रुई झाँपे, हरे हरे अधिकई हुई कापे, कि जैसे जैसे मैं रुई के वस्त्रों में अपने शरीर को ढकती हूँ, वैसे वैसे शरीर और भी सर्दी का अनुभव करते हुए कांपने लगता है। आई सूर होई तपुरे नाहा, तुहि बिन जाड़ न छूटे माहा, कि प्रियतम अब तुम ही जो है वो मुझे इस ठंड से जो है शीत से मुक्त कर सकते हो। तो आप जो है वो सूर्य की तरह तपते हुए आओ, इस शीत से जो है इस ठंड से तभी मुझे मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि माघ के इस महीने में तुम्हारे बिना मुझे इस शीत ऋतु से ठंड से जो है मुक्ति मिलनी संभव नहीं है। एहि माह उपजे रस मूलू, तू सो भोर मोर जोबन फूलू, कि यह मास जो है वो काम को बढ़ाने वाला माना गया है। सभी लोग इस ऋतु में जो है वो काम का अनुभव करते हैं। मेरा यौवन जो है वो फूल के समान है, पुष्प के समान है, और तुम जो है इस पुष्प का रसपान करने वाले भ्रमर हो, तो फिर तुम आकर जो है अपना क्यों नहीं प्राप्त कर लेते, मुझे क्यों नहीं पा लेते। नैन चुवहि जस महवट नीरू, तोहि बिन अंग लाग सर चीरू, कि माघ के इस महीने में जो है महवट से तात्पर्य यहाँ वर्षा से है, कि माघ के इस महीने में जो है वर्षा हो रही है, जिससे सर्दी जो है वो और भी अधिक बढ़ गई है। तो ही बिन अंग लाग सर चीरू, कि वर्षा से गीले हो जो वस्त्र है मेरे अंगों को बाण के समान काट रहे हैं। तो मेरे वस्त्र जो है इस वर्षा से जो है वो गीले हो गए और वो बाणों के समान मुझे काट रहे हैं। टप टप बूंद परहि जस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला, कि ओले बरस रहे हैं और ठीक उसी तरह जैसे कि मेरी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। तो बाहर जो है वो ओले बरस रहे हैं और वैसे ही मेरे नेत्रों से आंसू टपक रहे हैं। विरह जो है वो हवा बनकर, पवन बनकर जो है मेरे अंग को झकझोर रहा है। केहिक सिंगार को पहिरी पटोरा, क्यों न हार रही हुई डोरा, कि हे प्रीतम मैं किसके लिए श्रृंगार करूं, किसके लिए जो है ये
रेशमी वस्त्र पहनूं, क्योंकि जिसे आकर्षित करने के लिए मैं ये सब करती थी वह प्रियतम तो मेरा परदेश में है। गहने भी क्यों न हार रही हुई डोरा, कि अब तो आभूषण भी गहने भी धारण करने की इच्छा नहीं करती, क्योंकि मेरा गर्दन भी सूख कर डोरी के समान हो गया है और अब मेरे गले में जो है उस हार को सहन करने की जो शक्ति है वो नहीं रह गई है। तुम बिन कापे धनी हिया तन तिनवर भाडोल, तही पर बिरह जराई के चहे उड़ावा झोल। तो हे प्रीतम, तुम्हारे वियोग में इस विरहनी का हृदय जो है वो कांपता है और शरीर जो है वो तन तिनवर भाडोल, शरीर जो है वो तिनके के समान इधर उधर फिरता है, यानी कितना क्षीण हो गया है कि वो इधर उधर उड़ जाता है हवा के समान। तो ही पर विरह जराई के चढ़े उड़ावा बोल, और ऊपर से इस पर जो है विरह जो है वो इसे जलाकर पूरी तरीके से राख बनाकर इसको उड़ा देना चाहता है। तो यहाँ जो कुछ है विशेष कि माघ के महीने में जो है वो वसंत पंचमी होती है और इसे ही भावना को जो है इसमें जो काम भावना होती है उसी को कवि ने जो यहाँ रसमूलू कहा है। नैन चुवही जस महवट नीरू, यहाँ पे जो है उदाहरण अलंकार है। विरह पवन में जो है रूपक अलंकार है। जीवनहार में जो है वो अतिशयोक्ति अलंकार है। केहिक सिंगार को पहिरी पटोरा में वक्रोक्ति का अलंकार का भाव है और विरह का जो है वो मानवीकरण अलंकार किया गया है। विरह को मानव के रूप में दिखाया गया है। यहाँ वियोग श्रृंगार का भाव देखने को मिलता है। अवधी भाषा का ये जो पद है वो अवधी भाषा का है। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। अगला जो पद है वो है फागुन पवन झकोरा बहा, चौगुन सियु जाई नहीं सहा, तन जस पियर भात पात भा मोरा, तेहि पर बिरह दई झकझोरा, तरिवर झरही झरही बन ढाका, भई अनंत फूली परि शाखा, करही बनस्पति हिये हुलासु, मोह कह भा जग दून उदासु, फागु करही सब चांचरी जोरी, मोहितन लाई नहीं जस होरी, जो पे पियू जरत अस पावा, जरत मरत मोहि रोश न आवा, राति दिवस सब यह जीव मोरे, लगव निहोर कंत अब तोरे, यह तन जारो झार के, कहो कि पवन उड़ाव, मकुते ही मारग उड़ी, पड़े कंत धरे पाओ जहाँ पाओ। तो यहाँ पर जो है फागुन के महीने का प्रारंभ जो है वो दिखाया गया है कि फागुन के महीने में विरहनी नागमती की जो व्यथा है उसका वर्णन किया गया है कि उसमें फागुन के महीने में उसकी क्या स्थिति है। फागुन के महीने में जो है होली का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन जो नागमती है उसकी सारी दुनिया ही उदास है क्योंकि उसका प्रियतम जो है वो उसके पास नहीं है। उसका यही इच्छा करती है कि वह स्वयं को जला के राख कर दे और वह राख जो है उड़कर उसके प्रियतम के पास पहुंच जाए। तो इन्हीं भावों को जो है इन पंक्तियों में बताया गया है। फागुन पवन झकोरा बहा, चौगुन सियु जाई नहीं सका, कि फागुन के महीने में जो है हवा जो है वो तेज झोंके के साथ चलने लगे हैं। चौगुन सियु जाई नहीं सका कि शीत जो है वो चौगुना बढ़ गया है, जिसे सहन करना जो है कठिन हो रहा है। तन जस पियर पात भा मोरा, तही पर बिरह दई झकझोरा। इस माह में जो है वो पतझड़ होने लगता है और इधर मेरा शरीर भी जो है वो पतझड़ के पत्ते की तरह ही नीरस हो गया है और पीला पड़ गया है। ऊपर से ये विरह जो है वो मुझे झकझोर रहा है। तरिवर झरही झरही बन ढाका, कि ये ढाक के वनों में जो वृक्ष से होते हैं वो पत्ते जो है झड़ रहे होते हैं। तो इस मौसम में जो है पतझड़ शुरू हो जाता है तो वन में जो है वो पत्ते जो है झड़ने लग जाते हैं। भई अनंत फूली परी शाखा,
और शाखाओं पर फूल और फल जो है आने लगते हैं, जिनके भार से वो जो है पेड़ जो होती है वो झुक जाती है। करही वनस्पति हिये हुलासु, मोह कह भाजग दूनु उदासु। और वनस्पतियाँ जो होती है इस मौसम में उल्लास से भर आती है, लेकिन मेरा जो संसार है वो दुगना उदास हो गया है, क्योंकि उसका प्रियतम जो है उसके पास नहीं है। फागु करही सब चांचरी जोरी, मेरी सभी सखियाँ जो है वो समूह बनाकर नाच गा रही है, फाग खेल रही है और होली का जो है वो त्योहार मना रही है। मोहितन लाई दिन जस होरी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे शरीर में ही होली की ज्वाला जला दी गई हो। भाव यहाँ पे यह है कि विरह की ज्वाला जो है उसके भीतर उसके शरीर को बुरी तरह से जो है वो, तो भाव यही है कि विरह की ज्वाला उसके शरीर को जो है वो जला रही है। जो पे पियू जरत अस्पावा, जरत मरत मोहि रोस न आवा। और यदि इसी प्रकार से जलने पर भी उसे प्रियतम की प्राप्ति हो जाए तो वह जल के मरने को भी तैयार है, और इस बात के लिए उसे जरा भी गुस्सा या आक्रोश या फिर दुख नहीं होगा, रोष नहीं होगा। राति दिवस सब यह जीव मोरे, लगो निहोर कंत अब तोरे। कि अब तो दिन मेरे प्राणों में एक ही रट लगती है, तो अब तो एक रात दिन जो है उसके प्राणों में एक, अब रात दिन जो है उसके मन में यही आकांक्षा लगी रहती है कि कब वो किसी भी प्रकार से अपने प्रियतम से मिल सके। लगो निहार कंत अब तोरे, और उसकी सेवा में फिर वो लीन हो जाए, उसका जीवन जो है उसी में बीत जाए। यह तन जानो जारो झार के, कहो कि पवन उड़ाव। विरहनी नागमती जो है अपनी आकांक्षा, तो यहाँ अपनी विरह भावना व्यक्त करते हुए वो कह रही है, आकांक्षा व्यक्त करते हुए कह रही है कि मैं अपने शरीर को जो है जलाकर राख कर दूँ, जारो झार के यानी कि जला के राख कर दूँ, और फिर हवा से यह अनुरोध करूँ कि तुम इस राख को, कहूँ कि पवन को उड़ाओ, कि तुम इस राख को जो है उड़ा दो, और जहाँ तक संभव हो तो ये उस रास्ते में मार्ग उड़ी परे कहे कंत धरे जहाँ पाऊँ, कि यह उस मार्ग पर जाके उसको गिरा दो, उस राख को, जहाँ से उसके प्रियतम जो है वो अपने पैर रखे। तो यहाँ जो कहने का भाव है, उसकी इच्छा है कि मरने के उपरांत भी यानी कि मरने के बाद भी उसके शरीर की जो राख है वो उसके प्रियतम के चरणों में गिर जाए, वहाँ आ जाए, और इसी से जो है उसको संतोष मिलेगा। तो यहाँ पर जो नागमती की जो आकांक्षा है उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है सात्विक प्रेम की व्यंजना कहा है, और इसकी बहुत ही भूरी भूरी इसकी प्रशंसा की है। तो तनजस पियर बात भा मोरा, इसमें जो है उपमा अलंकार है, और मोहतन लाई दिन जस होरी, इसमें जो है उदाहरण अलंकार है, और यहाँ पर जो है अभिलाषा नामक जो है कामदशा का चित्रण इस छंद में किया गया है। तो आप सभी को ये चारों पद कैसे लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।